27/11/65 की 2 पेज के मध्य में। बात चल रही थी, बाप तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है हमको पढ़ाने वाला ऊंच ते ऊंच नॉलेजफुल गॉड फादर है। दूसरे धर्म के लोग गॉड फादर कहते हैं निराकार को, ज्योति को, ज्योति बिंदु को, लेकिन वो तो अर्श का रहने वाला है। वो लोग भी मानते हैं कि वो सुप्रीम एबोर्ड का रहने वाला है। कहते हैं सातवें आसमान का रहने वाला है, सोल वर्ल्ड का रहने वाला है। तो जहाँ सोल वर्ल्ड होती है वहाँ तो ऊंच ते ऊंच और नीच ते नीच का सवाल पैदा नहीं होता। ऊंच ते ऊंच गॉड फादर, सुप्रीम बोर्ड अथवा सोल वर्ल्ड में नहीं कहा जा सकता। वो इस दुनिया की बात है। और उसको नॉलेजफुल क्यों कहा जाता है? नॉलेजफुल इसलिए कहा जाता है कि वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। माना ज्योति बिंदु जब निराकारी लोक में है तो नॉलेजफुल नहीं कहा जा सकता। वहाँ तो सभी आत्माएं जड़वत स्टेज में रहती हैं। वहाँ कोई ना नॉलेज सुनी जाती है न सुनाई जाती है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब आत्माएं आती हैं तो नॉलेज सुनती भी है और सुनाती भी है। सुप्रीम सोल भी इस सृष्टि पर जब आता है तो चैतन्य बनता है। जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता है वो सृष्टि का बीज रूप है। जिसे दूसरे धर्मों में एडम, आदम, आदिदेव, आदिनाथ कहा जाता है। सृष्टि का पहला पुरुष माना जाता है। वो सृष्टि का बीज है। जैसे कोई झाड़ होता है, उसका जो बीज होता है उस बीज में सारा झाड़ समाया हुआ रहता है। तो कहेंगे कि बीज में से ही सारा विस्तार झाड़ का निकलता है। तो नॉलेजफुल गॉड फादर कहा जाता है क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज है। बीज को जरूर नॉलेज होगा क्योंकि वो कोई जड़ बीज नहीं है। जो जड़ झाड़ होते हैं उनका बीज भी जड़ होता है। और ये मनुष्य सृष्टि रूपी जो झाड़ है ये चैतन्य झाड़ है। इसका बीज भी चैतन्य है। चैतन्य बोलता चालता को कहा जाता है। दुनिया में तो रचयिता और रचना की आदि मध्यांत को कोई नहीं जानते। तुमने अब रचयिता और रचना के आदि मध्यांत को समझा है? क्या समझा है? रचयिता कौन है और रचना कौन है? ऐसे तो हर मनुष्य अपने बच्चों का रचयिता होता है, लेकिन सारी मनुष्य सृष्टि का एक रचयिता कौन है और रचना कौन है? अरे रचयिता है मनुष्य सृष्टि का पिता, प्रजापिता, और रचना है फर्स्ट क्लास रचना है श्री कृष्ण, और आदि रचना है गीता माता। तो तुम्हारी अभी ये सूर्यवंशी किंगडम स्थापन हो रही है गुप्त। कौन सी किंगडम स्थापन हो रही है?
इस्लाम वंशियों की स्थापना नहीं होगी। जो भी एडवांस पार्टी में बीज रूप आत्माएं इकट्ठी हुई है, वो सब धर्मों के चुने हुए बीज इकट्ठे हुए हैं। उनमें सूर्यवंशी भी हैं, चंद्रवंशी भी हैं, इस्लाम वंशी भी हैं, बौद्ध वंशी भी हैं, क्रिश्चियन वंशी भी हैं, संन्यास वंशी भी हैं, मुस्लिम वंशी भी हैं, सिख वंशी भी हैं, आर्य समाजी भी हैं। लेकिन धर्म की जो अभी स्थापना होनी है, वो कौन से धर्म की होनी है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना तो होनी है, लेकिन उसमें भी वंश कौन सा है जिसकी स्थापना होनी है? जिस किंगडम की स्थापना होनी है वो है सूर्यवंशी किंगडम। चंद्रवंशी किंगडम की भी स्थापना नहीं होगी। और गुप्त स्थापना हो रही है। क्या? इस्लामियों को, बौद्धियों को, क्रिश्चियंस को और चंद्रवंशियों को पता भी नहीं लगेगा कि ये संगठन कहाँ स्थापन हो रहा है और कैसे स्थापन हो रहा है। इतना तो पता लगेगा, अनुमान लगाएंगे कि ये आत्माएं चुनी जा रही हैं। लेकिन पक्का पता नहीं लगेगा जब तक पूरी किंगडम स्थापन न हो जाए। ये नॉन वायलेंस वॉरियर्स है ना? क्या कहा? जो सूर्यवंशी किंगडम स्थापन हो रही है, ये नॉन वायलेंस है। स्थूल हिंसा भी नहीं करते। तो बंदूक से मारामारी की हिंसा नहीं कर सकते। हाथ पांव का बाहुबल भी नहीं चला सकते। और काम कटारी की सूक्ष्म हिंसा भी नहीं कर सकते। डबल अहिंसक किंगडम स्थापन हो रही है। तो ये हैं नॉन वायलेंस वॉरियर्स। ये रूहानी मिलिट्री स्थापन हो रही है। मुरली में रूहानी मिलिट्री का हेड कौन बताया? रूहानी मिलिट्री का मार्शल है शंकर, जिसके मस्तक पर तीसरा नेत्र है, शिव नेत्र दिखाया जाता है। वो साक्षात सूर्य के समान है। वो सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे रघुवंश कहा जाता है तो कोई राजा रघु हुआ होगा। चंद्रवंश कहा जाता है, कोई चंद्रमा हुआ होगा। सूर्यवंश कहा जाता है तो जरूर कोई सूर्य हुआ है, जिसका गीता में जिक्र है कि भगवान ने जब ज्ञान सुनाया तो पहले सूर्य को सुनाया। तो ये गाया भी हुआ है शिव शक्ति पांडव सेना। क्या? ये शिव की शक्तियां हैं और पांडव सेना भी है। क्योंकि पांडवों के बगैर शक्तियां कुछ नहीं कर सकती, और शक्तियों की प्योरिटी की पावर के बगैर पांडव भी कुछ नहीं कर सकते। लूले लंगड़े हैं। तो बोला तुम तो हो पांडव, और वो हैं यादव यूरोपवासी। कौन है? जो चंद्रवंशी कृष्ण की रहबरी में पलते हैं,
दुख देते हैं तो कीड़े मकोड़े भी हैं। बोलो बाबा ने बोल इस्लामी हो, बौद्धी हो, क्रिश्चियन हो, आर्य समाजी है तो कौरव है, जिनका अभी राज्य चल रहा है। कंट्रोलिंग पावर हद और बेहद में, बेहद की दुनिया की भी, ब्राह्मणों की दुनिया की कंट्रोलिंग पावर अभी कौरवों के हाथ में है। वो सब है यूरोपवासी यादव। कौन से? यूरोपवासी, रूपवासी हैं। देवान जिसमें ज्यादा होता है वो रूप को पकड़ता है। जैसे उन्होंने भक्ति मार्ग में पांडव बनाए दिए हैं बहुत लंबे चौड़े, छत इतने लंबे चौड़े उनके चित्र बनाते हैं। रावण को कितना बड़ा बनाते हैं? बहुत ऊंचा बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये देहवान की निशानी दिखाई गई है कि बहुत ज्यादा देहवान भरा हुआ है। तो वो यूरोपवासी, अमेरिकावासी, रूसवासी, वो यादव संप्रदाय जो रूप स्वरूप और बाहुबल के ऊपर मरते हैं। उनके लिए गाया हुआ है। यादवों ने मूसल इन्वेंट किए और अपने कुल का उनसे विनाश किया। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यादवों के पेट से मूसल निकले, जिनसे उनके सारे कुल का संहार हुआ। तो पेट से कोई मूसल नहीं निकलते हैं लोहे के, जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये तो बुद्धि रूपी पेट है, बेहद की बात है। जैसे कहते हैं तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पचती, तो बात कोई रोटी दाल है क्या? ये बात नहीं पचती एक मुहावरा है, पेट का मिसाल दिया जाता है। उस पेट में स्थूल भोजन पचाया जाता है और बुद्धि रूपी पेट में ज्ञान का कहो, अज्ञान का कहो, संकल्पों का कहो, दुष्ट संकल्पों का कहो। ये संकल्पों का भी खून होता है। कोई के शरीर में दुष्ट संकल्पों का खून जास्ती बहता है। मन बुद्धि रूपी आत्मा दुष्ट संकल्पों से भरी भूरी रहती है और कोई की मन बुद्धि में श्रेष्ठ संकल्पों का खून बहता है। जैसे नशे नाड़ियों में खराब खून भी बहता है तो शुद्ध खून भी बहता है। वो हुई शरीर की बात और ये है मन बुद्धि रूपी आत्मा की बात। तो ये मन बुद्धि रूपी आत्मा अर्थात बुद्धि रूपी पेट से यादव मूसल इन्वेंट करते हैं, माना मिसाइल्स इन्वेंट करते हैं। उन मिसाइल से सारी दुनिया का संहार होता है। लेकिन अभी तो कहा यादवों का ऐड है कौन? शंकर। तो यादवों का हेड जब शंकर है तो वो भी तो यादव ही हुआ ना। कृष्ण को किस कुल का दिखाते हैं? कृष्ण यदुवंशी था, यादव कुल का था। लेकिन अंतर सिर्फ ये है कि उन्होंने यादव कुल की अपनी सारी सेना कौरवों को दे रखी थी और खुद पांडवों की तरफ हो गए। यहाँ बेहद की बात है। यहाँ हद के यदुवंशी नहीं है जिन्होंने हद के मूसल इन्वेंट किए हों। यहाँ है शंकर द्वारा बेहद के
विज्ञान के मिसाइल्स, जैसे उन मूसलों से दुनिया के सब धर्म खलास हो जाएंगे। क्या रक्षा किस धर्म की होगी? जो श्रेष्ठ सूर्यवंशी आत्माएं होंगी वो ही बचेंगी, और बाकी सब दूसरे धर्म खलास हो जाएंगे। जैसे गीता में कहा है, मैं किस लिए आता हूँ? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्ट कर्म करते हैं, दुष्ट धर्मों को, दुष्ट धारणाओं को धारण करते हैं, उनका विनाश करने के लिए आता हूँ। तो स्थापना होती है ब्रह्मा, और पालना होती है विष्णु के द्वारा, और विनाश होता है शंकर के द्वारा। बाकी शंकर कोई स्थूल विनाश नहीं कराता है, न स्थूल मूसल इन्वेंट कराता है। ये तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो विधर्मी फैले हुए हैं, दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे ब्राह्मण बनकर के घुसी हुई हैं, उनका विनाश कराने के लिए आता है। विनाश कराने का मतलब ये नहीं है कि वे पूरी तौर से शारीरिक रूप से नष्ट हो जाएंगे, नहीं, उनका पद का विनाश हो जाएगा। वो सूर्यवंशी जो ऊंचे से ऊंचे वंश है पहली पीढ़ी का, उसमें वो पद प्राप्त नहीं कर सकेंगे। पद नहीं प्राप्त कर सकेंगे तो नीचा पद पाएंगे, प्रजा पद पाएंगे, दास दासी का पद पाएंगे, चांडाल का पद पाएंगे। और पद का विनाश हो जाएगा तो नीची नजर से देखे जाएंगे। जो भी नई किंगडम स्थापन हो रही है, उनमें उन सब विधर्मियों को दास दासी बनना पड़े, चांडाल का पद प्राप्त करना पड़े, 4th क्लास प्रजा में आवेंगे। ब्राह्मण बने हैं, ब्रह्मा की औलाद बने हैं, तो फर्स्ट किंगडम में आ तो सकते हैं, लेकिन पद नीचा हो जाएगा। तो तुम्हारी ये सूर्यवंशी किंगडम में स्थापन हो रही है गुप्त, बरोबर विनाश का समय है। क्या कहा? पहले ब्रह्मा के द्वारा रची हुई ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश होगा या बाहर की दुनिया का विनाश होगा? ब्राह्मणों की दुनिया का ही होगा। पहले तो जो ब्राह्मणों की दुनिया रची गई है ब्रह्मा के द्वारा, प्रैक्टिकल रची जा रही है, सारी दुनिया में देश देशांतर में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय फैले हुए हैं। उनमें से सूर्यवंशी आत्माएं भी निकल रही हैं एडवांस पार्टी में, और दूसरे धर्म की बीज रूप आत्माएं भी निकल रही है। सब धर्म के बीज एडवांस पार्टी में इकट्ठे हुए पड़े, लेकिन उनमें से भी जो सूर्यवंश के बीज होंगे वो गुप्त किंगडम स्थापन कर रहे हैं, या गुप्त किंगडम स्थापन करने में सहयोगी बन रहे हैं। जो करेंगे सो पावेंगे, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। तो बरोबर ये बना विनाश का समय है, कोई स्थूल रूप में विनाश की बात नहीं है। सन 76 में भी जिस विनाश की घोषणा की गई थी वो स्थूल विनाश की घोषणा की गई थी, या ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में जो सूक्ष्म विनाश का कार्य है वो आरंभ होने की घोषणा की गई थी। ब्राह्मणों की दुनिया में जो सूक्ष्म विनाश होना था उसके आरंभ की
घोषणा बाबा ने मुरलियों में करवाई। 10 साल पहले ही कर दी थी। तो वहां तो आरंभ हुआ, तो जो आरंभ हुआ, आज हुआ, उसका अंत भी कभी होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। तो अभी वो अंत होने का समय आ गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते, गीता का गायन है। जो परमात्मा शिव से विपरीत बुद्धि बनते हैं, माना परमात्मा शिव ने जो महावाक्य उच्चारण किए, जो धारणाएं सिखाई, उन धारणाओं के जो विपरीत चलते हैं, विपरीत आचरण करते हैं, विपरीत बातें करते हैं, विपरीत संकल्प चलाते हैं, उनका विनाश हो जाना है। बाप को जानते नहीं है। शास्त्रों में तो बहुत कुछ कहानियां लिख दी हैं। भक्ति है ही दुर्गति। फिर भगवान आकर के सदगति करते हैं। उतरती कला चढ़ती कला भारत की ही है। क्या शूटिंग पीरियड में भी जब भगवान आते हैं तो चारों युगों की रिहर्सल या शूटिंग कराते हैं। उस रिहर्सल और शूटिंग के पीरियड में जो सूर्यवंशी हीरो पार्टधारी आत्मा है, वही भारत का पार्ट बजाने वाली है। उसकी उतरती कला भी शूटिंग पीरियड में होती है। गली गली के खाक छानने वाला बन पड़ता है। सुबह का अमीर शाम का फकीर बन जाता है। सीढ़ी के चित्र में दिखाया हुआ है। सीढ़ी के चित्र में सतयुग की सीढ़ियों में आदि में विश्व का मालिक नारायण दिखाया गया है। जमीन के नीचे और सीढ़ियों के नीचे 84वें जन्म की सीढ़ी में कांटों की सैया पर पड़ा हुआ भारत दिखाया गया। उसके हाथ में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जो भी प्रॉपर्टी होती है वो सब इनकम टैक्स अपने हाथ में ले लेता है। वो गली गली का भिखमंगा बन जाता है। तो भिखमंगा भारत कांटों की सैया पर पड़ा हुआ है। बाप आकर के भिखारी भारत को बैगर टू प्रिंस बनाते हैं। जो फुल बैगर बनता है वही फुल नई दुनिया का प्रिंस बन जाता है। पहले गोल्डन एज, फिर सिल्वर, कापर, आयरन एज में आता है। भारत की चढ़ती कला थी, फिर 84 जन्म लेने पड़े। क्या कहा? किसको 84 जन्म लेने पड़े? जड़ जमीन की बात है क्या? चैतन्य जरूर कोई चैतन्य आत्मा है जिसके लिए 84 जन्मों की कहानी सीढ़ी के चित्र में दिखाई गई है। भारत स्वर्ग था। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे जो स्वर्ग बनाते हैं उनकी भी महिमा अपरम अपार है। ऐसे किसी ने नहीं कहा होगा रावण की महिमा अपरम अपार है। क्यों नहीं है महिमा? इतना बड़ा योद्धा था। ब्रह्मा की तरह चारों भुजाओं में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं। तो कारण क्या है? जो उसकी महिमा नहीं है। आचरण नहीं करेगा। जो महिमा युक्त कर्म करेगा तो उसकी महिमा होगी। अभी तो गवर्नमेंट इंसॉल्वेंट है।
रावण राज्य की गवर्नमेंट है। इंसॉल्वेंट गवर्नमेंट लोन लेती रहती है। क्या? यथा राजा तथा प्रजा भी लोन लेती है। तो क्या इशारा मिला? हम बच्चों को लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? है? उधार भी मांगा जाता है। जो उधार मांगा जाता है उसके लिए बोला भीख मांगना, मांगने से मरना भला। सहज मिले सो दूध सम, मांग लिया सो पानी, और खींच लिया सो खून बराबर। तो हम बच्चों को लोन तो किसी से लेना नहीं है, अपने ही तन मन धन से जितना हो सके हम अपने लिए नई दुनिया की राजधानी किंगडम स्थापन कर रहे हैं। चंदा भी किसी से नहीं मांगना है। क्या? चंदा भी नहीं। बहुत से गीता पाठशाला में ऐसे हेड ऑफिस में बाबा के पास पैसे भेजने हैं, थोड़ा थोड़ा मदद करो। तो ये भी क्या हुआ? मांगना हुआ। ये भी चंदा मांगना हुआ। के केंद्र पर जाते नहीं। ये श्रीमत की बरखिलाफी है। पैसे मांगते मोड़ लेते हैं। श्रीमत से सदगति और मनुष्यों की मत से दुर्गति। जिसने डायरेक्शन दिया कि चंदा दो, चलो उनका तो भाग्य बिगड़ता ही है, लेकिन जो उस बात को फॉलो करते हैं और चंदा देने लग पड़ते हैं उनकी भी दुर्गति होती है। तो न लोन लेना है न लोन देना है, न चंदा लेना है और न चंदा देना है। अभी तो गवर्नमेंट इंसॉल्वेंट है, लोन लेती रहती है। अखबार में भी चित्र डाला था कैसे भीख मांग रहे हैं। क्या? तो भारत का चित्र सीढ़ी में भी डाला हुआ है। काहे का चित्र डाला हुआ है? भिखमंगा भारत का चित्र डाला हुआ है। क्या सिल्वर का कटोरा लेकर के भीख मांगता है? हाँ। हैं? ज्ञान का कटोरा लेके मांगता है। कटोरा तो उसके पास नहीं है। सिल्वर का कटोरा कहो या भंडारी कहो, ये तो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों में लगाई जाती है। भंडारी। हाँ, ये जरूर है कि उसे भी दर दर भटकना पड़ता है। तो भारत भीख मांग रहा है, परंतु यह बात समझते नहीं है कि हम प्राचीन भारतवासी बहुत साहूकार थे, अभी पुराने भारतवासी बन गए। पहले बहुत साहूकार थे, अब गरीब हो गए। कुछ तो कारण रहा होगा। बाप आकर समझाते हैं ये ड्रामा बना हुआ है। क्या? सुबह का अमीर शाम का फकीर। भारतवासी जो स्वर्गवासी भारत था वो अब नरकवासी है। अभी फिर स्वर्गवासी से नरकवासी, नरकवासी से स्वर्गवासी बनेंगे। 84 जन्म लगते हैं। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते हैं, फिर तुम सूर्यवंशी बनेंगे। क्या? अभी पूरे सूर्यवंशी है नहीं, अभी कुछ न कुछ दूसरों का संग का रंग लगता रहता है। पराई मत पर भी चल पड़ते हैं।
रावण की मत पर जब तक चलते हैं, मन मत पर चलते हैं या मनुष्य मत पर चलते हैं, तो समझो हम क्या है, कौन से वंशी हैं? हैं? मनुष्य मत पर चलते चंद्र। हाँ, रावण के वंशी हैं। जब हम पूरे पूरे श्रीमत पर चलने लगे, तब समझना चाहिए अभी हम सूर्यवंशी बन रहे हैं। तो तुम सूर्यवंशी बनेंगे, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगे। क्या कहा? जब तुम सूर्यवंशी बनेंगे, तुम घोर सोजरे में जब आ जावेंगे, तो बाकी जितने अंधेरे में रहने वाले हैं, अंधेरा कायम रखने वाले हैं, अज्ञान का अंधेरा फैलाने वाले हैं, वो सब कहाँ चले जाएंगे? वो शांति धाम में जाकर के जड़वत रहेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं। क्या ब्रह्मा की मुखों से निकली हुई बात को मानते हैं तो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण है, और अनेक सिरों वाले रावण की मत को मानते हैं तो रावण वंशी है। यहाँ तो है ब्रह्मा बल्द शिव बाबा। क्या? ब्रह्मा का बाप कौन? शिव बाबा। शिव बाबा। शिव बाबा। तो शिव का प्रजापिता ब्रह्मा एक बच्चा ठहरा। क्या कहा? शिव का पहला बच्चा कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। उनके तुम फिर बी के कुमार कुमारियां बनते हो। तो तुम बहन भाई हो गए। शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हो। पोत्रे पोत्रियों को डाढ़े से वर्षा मिलता है। बड़ा लाड़ा। किसके पोत्रे पोत्रियां हो? शिव बाबा के। शिव बाबा के। और शिव बाबा किसको कहा जाता है? साकार निराकार के मेल को। तो बताओ शिव बाबा कौन हुआ? प्रजापिता ब्रह्मा कौन हुआ? जिसमें प्रवेश करता है वही प्रजापिता। और सुप्रीम सोल है, जिसमें सुप्रीम सोल तो ज्योति बिंदु को कहा जाता है। नहीं, प्रवेश करता है ना आत्मा में। आत्मा में प्रवेश करता है? नहीं, शरीर में प्रवेश करता है ना। तो शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन प्रवेश करने वाला ज्योति बिंदु है या शिव बाबा है? शिव बाबा प्रवेश करता है तो शिव बाबा बनाना। प्रवेश करने वाला शिव बाबा है? नहीं, नहीं, बुझ गए। सुप्रीम सोल तो ज्योति बिंदु है। आत्मा का बाप ज्योति बिंदु है। नहीं, बाप सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करता है तो साकार में बाबा कहा जाता है। साकार निराकार का मेल को बाबा कहा जाता है। नहीं, यज्ञ के आदि में जो पाठधारी था, जिसमें पहले पहले शिव बाप ने प्रवेश किया, वो हुआ शिव बाबा। क्या? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। कहते हैं ना बाप दादे, बड़ा भाई। नहीं, दादा कहते हैं, बड़ा भाई। और दादे माना ग्रैंडफादर। तो वो हुआ ग्रैंडफादर का पार्ट। फिर ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बच्चे पैदा हुए हैं, और ब्राह्मण बच्चों से कोई ब्राह्मण बच्चा निकला जिसमें शिव बाप फिर प्रवेश करता है। तो जिसमें शिव बाप प्रवेश करता है वो है तो वही प्रजापिता वाली सोल, लेकिन शरीर तो बदल गया ना। बदल गया। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि कोई बाबा होता है, शरीर छोड़ता है और अपने बच्चे का भी बच्चा बन जाता है। तो ऐसे ही हो जाता है। तो बोला शिव का प्रजापिता ब्रह्मा एक बच्चा ठहरा, उनके तुम फिर बी के कुमार कुमारियां बनते हो। शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हो। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता। क्या कहा?
ब्रह्मा से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, मैलमाणियों अटारियों का। विश्व सेवा के इंचार्ज बन जाएंगे, विदेशी सेवा के इंचार्ज बन जाएंगे, जोनल इंचार्ज बन जाएंगे, किसी सेंटर के इंचार्ज बन जाएंगे। लेकिन जो डाडे है शिव बाबा, उसके वर्षा के हकदार तुम बच्चे बनते हो। उसका वर्षा है विश्व की बादशाही। और जितने भी धर्म पिताएं हैं वो सब हद का वर्षा देने वाले। शिव बाबा है बेहद का वर्षा देने वाला, पोत्र पोत्रियों को। तो शिव बाबा से वर्षा मिलना है। मानो जो प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, उसमें वही आज वाला शिव बाबा फिर प्रवेश करता है। लक्ष्मी नारायण को भी यह वर्षा कहाँ से मिला, समझना चाहिए ना। राधा कृष्ण को तो लक्ष्मी नारायण से वर्षा मिलता है, माता पिता। लेकिन जो नर से डायरेक्ट नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं, उन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कहाँ से मिलता है? ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। ये कोई मनुष्यकृत यूनिवर्सिटी नहीं है। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। यहाँ कोई मनुष्य गुरु बैठ करके तुमको राजयोग नहीं सिखाता है। और जो राजयोग सिखाता हूँ, जो भी सिखावनी या शिक्षा देता हूँ, वो स्वर्ग के लिए देता हूँ। नरक की दुनिया में प्राप्ति कराने के लिए कोई शिक्षा नहीं देता हूँ कि हाँ तुम इंचार्ज बन जाओ गीता पाठशाला के, जोनल इंचार्ज बन जाओ, मिनी मधुबन के इंचार्ज बन जाओ। ये तो हद की बातें हैं जो हद के मनुष्य गुरुओं द्वारा मिलती है। बाप तो बेहद विश्व की बादशाही देने आया है। हम सो का अर्थ भी यथार्थ तुमको समझाया है। हम सो ब्राह्मण देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य बने, हम सो शूद्र, शूद्र से फिर ब्राह्मण, ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। हम सो देवता 8 जन्म, फिर क्षत्रिय 12 जन्म, फिर आधा कल्प बाद रावण का राज्य होता है। क्या कहा? हम सतयुग में देवता बनते हैं 8 जन्म। अभी संगम युग में न हम देवता हैं और न हम शूद्र हैं, हम हैं पक्के ब्राह्मण। क्षत्रिय में, क्षत्रिय वंश में फिर 12 जन्म लेंगे। ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की आत्मा कितने जन्म लेगी त्रेता में? 13 जन्म लेगी। आठ सतयुग में, 13 जन्म त्रेता में। कितने हुए? 21 जन्म की बच्ची। 21 जन्म हो गए ना। द्वापर में 21 जन्म, 21 दूनी 42, और कलयुग में 42 जन्म। तो टोटल कितने हुए? टोटल 84 जन्म हुए। तो भारत का सबसे पुराना दुश्मन रावण है। आधा कल्प रावण राज्य होता है। रावण श्राप देते हैं, राम से वह वर्षा देते हैं। क्या नाम दिया? राम से वह वर्षा देते हैं।
ऐसे क्यों नहीं कहा कृष्ण शिव वर्षा देते हैं? हैं? नहीं, इसमें भी राम का नाम पहले थोड़े ही होना चाहिए। बड़े का नाम पहले होना चाहिए, छोटे का नाम बाद में। शिवराम कहे तो भी ठीक है, शिवराम शिवराम राम का नाम आगे क्यों रख दिया है? बड़ा क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा बोल रहे हैं, और ब्रह्मा बाबा की ये तकनीक है जिससे काम लेना होता है उसको आगे रख दे। बच्चा तो राम शिव वर्षा देते हैं 21 जन्मों के लिए। तो ये है रावण राज्य। 27/11/65 की मुरली का तीसरा पेज। ये नंबर 1 दुश्मन है तुम्हारा रावण। कितने सिर वाला? 10 सिर वाला। 10 सिर वाला। ये 10 धर्मों को कंट्रोल करता है। रावण को 2500 वर्ष हुए हैं। तो कौन हुआ रावण? हैं? ठीक 2500 वर्ष कौन था? इब्राहिम। तो रावण हुआ जो ऊपर से आता है सतो प्रधान आत्मा। सतो प्रधान आत्मा जो परमधाम से डायरेक्ट उतरती है वो उस समय सतो प्रधान होती है कि तमो प्रधान होती है? तो रावण कैसे हुई? हैं? रावण इब्राहिम का बीज। इब्राहिम का बीज कौन है? इब्राहिम इस्लाम धर्म का बाप बनता है। इब्राहिम का बाप जो बनता है, इब्राहिम का बाप बनता है। माना इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है, जिस व्यक्ति में प्रवेश करता है तो जरूर वो कोई ब्राह्मण बच्चा ब्राह्मणों की दुनिया में रहा होगा। एडवांस पार्टी में, एडवांस पार्टी में कोई इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा रही होगी। वो आत्मा जब जन्म लेते लेते त्रेता के अंत में आती है तो आज से 2500 वर्ष पूर्व वो जन्म देती है। किसको? इब्राहिम के आधार मूर्त व्यक्तित्व को। तो वो बीज हुआ। कौन? इब्राहिम नहीं, इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है उसका बाप। रावण को 2500 साल हुए हैं। तो इब्राहिम हमारा दुश्मन हुआ या इब्राहिम का आधार मूर्त दुश्मन हुआ? या आधार मूर्त को भी जन्म देने वाला दुश्मन हुआ? है? हमारा पुराना दुश्मन कौन है? रावण। रावण ये तो मोटी बात। अरे रावण भी कौन? राम वही रावण होता है। वही राम वही रावण होता है। रावण 84 बनता है। हाँ बनता है। तो दुश्मन है राम, दुश्मन नहीं है। भागो यहाँ से फिर। राम बनता है। राम बनता है वही रावण बनता है। 84 चक्कर। राम बनता है वही रावण बनता है। जब शिव बाबा प्रवेश करता है तब रावण बनता है। नहीं, हाँ। राम है? औरों को ऐसे दिखता है। औरों को ऐसे दिखता है, माने माता जी को रावण दिखता है। रावण नहीं दिखता। दोनों एक दूसरे का पोजीशन करने वाले पास पास होते हैं। 84 जन्म के बाद वो माता जी कैसी तैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। उसको रावण दिखाई पड़ता है, उनको राम दिखाई पड़ता है। राम ही दिखाई पड़ता है। राम रावण दिखाई पड़ता है। नहीं, राम ही दिखाई पड़ता है। राम रावण बनता है कि नहीं संगम युग में? हाँ। संगम युग में रावण बनता है? नहीं, संगम युग तो राम बनता है। नहीं, जब शिव बाबा जब तक प्रवेश नहीं करते हैं हाँ तब तक वो रावण है आखिरी जन्म में। हाँ, वही बात नहीं बोल रही। जब शिव बाबा प्रवेश कर जाते हैं तो हम बच्चों को तो शिव बाबा दिखाई पड़ता है न कि रावण दिखाई पड़ता है? शिव बाबा हमें तो शिव बाबा दिखाई पड़ता है। हम कोई देहदारी को थोड़ी देखते। नहीं। तो रावण को 25,000 वर्ष हुए, वो 2500 साल हुए। 2500 साल हुए तो जिसकी तरफ इशारा किया वो व्यक्तित्व कौन हुआ? आज से 2500 साल पहले तो इब्राहिम आया। लेकिन इब्राहिम तो सतो प्रधान आत्मा होती है, हमारे लिए वो रावण नहीं है। और वो जिसमें प्रवेश करता है
वो आधार मूर्त ब्राह्मणों की दुनिया का कोई व्यक्तित्व होता है। जड़ों में कोई दिखाया गया है ना, जाड़ में के चित्र में जड़ माना है आधार। तो जड़ों में बैठा हुआ कोई व्यक्तित्व है जो इस्लाम धर्म का आधार मूर्त है। आधार मूर्त माना माता है। तो उस माता में बीज डालने वाला बीज प्रदप पिता भी कोई होगा। वो कौन? वो एडवांस पार्टी की कोई बीज रूप आत्मा जो इस्लाम धर्म की हेड बनती है। कुछ नहीं समझ में आ रहा, चुप। अरे जब एडवांस पार्टी शुरू हुई तो बाबा ने बोला कि विदेशियों के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होता है। माता हैं? तो यज्ञ के आदि में वो चारों थे। जो आदमी थे वही एडवांस पार्टी के आदमी फिर प्रत्यक्ष होते हैं। इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियंस के बीज प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो जो बीज प्रत्यक्ष होते हैं उनमें 3 बीज होते हैं विदेशी, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। उनमें जो इस्लाम धर्म का बीज होता है वो बीज एडवांस पार्टी के आदि में ही विरोध कर देता है। किसका? राम बाप का। तो ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया की बात है। ये रावण है हमारा पुराना दुश्मन। लेकिन बाबा तो कहते हैं कोई व्यक्ति यहाँ दुश्मन नहीं होता। अपनी आत्मा हमारा स्वयं ही मित्र है और स्वयं ही दुश्मन है। तो फिर व्यक्तित्व कैसे हुआ दोस्त या दुश्मन है? वो भगत लोग तो रावण का पुतला बनाए करके जलाते हैं। क्या करते हैं? रावण का पुतला बनाते हैं और उसको दुश्मन समझ करके जलाते हैं। तो ये शूटिंग कहाँ की है? संगम युग में राम की आत्मा ने, जो रावण का पार्ट बजाने वाली बीज रूप आत्मा है, दुष्ट संकल्प चलाने वाली, क्या उसके जी को जलाया है? नहीं, जरूर जलाया होगा है। अगर जी को न जलाएं तो बाबा ने जैसे ही डायरेक्शन दिया कि जो वंचित हो जाती हैं ज्ञान में आत्माएं कैन कैन प्रकारण, उन वंचित आत्माओं को फिर से उठाना चाहिए। अगर उनको नहीं उठावेंगे तो वो अंदर ही अंदर उछलते रहेंगे, विरोध करते रहेंगे। तो वो बीज रूप आत्मा एडवांस पार्टी में ही है। उन आत्माओं को उठाना चाहिए। चलो कोई किसी भी धर्म का है, लेकिन हमें उसका आदिकाल देखना है या तामसी रूप देखना है? आदिकाल में तो वो सतो प्रधान थे, बाप के सहयोगी थे। तो फिर सतयुग त्रेता की स्थापना होगी, उसमें फिर सहयोगी रहेंगे। इसलिए अपने कर्मों का हिसाब किताब समझ करके हर आत्मा के साथ हमें संसर्ग संपर्क में आना है। मतलब बाबा कहते हैं ये रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है। तो रावण हमारा पुराना दुश्मन नहीं है, लेकिन रावण का जो हमने संसर्ग संपर्क किया है, वो संसर्ग संपर्क हमारे अंदर समाया गया है। और वो स्वभाव संस्कार जब तक हमारे अंदर समाये हुए हैं तब तक हम किसी मनुष्य आत्मा का विरोध करते हैं। हमारे पूर्व जन्मों का हिसाब किताब समझना चाहिए। कोई भी हमको अगर विरोध कर रहा है मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, तो उस विरोध को ये समझना चाहिए कि हमने इसका विरोध किया होगा 63 जन्मों में। इसलिए हमारा इसके साथ हिसाब किताब पूरा हो रहा है। जब हमारा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो हमारा इस दुनिया में कोई भी दुश्मन नहीं रहेगा। ये भी अहंकार नहीं आना चाहिए
कि मैं सूर्यवंशी हूँ और सब रावण वंशी है। हम अगर सूर्यवंशी हैं तो हमको बनाने वाला कौन? शिव बाबा। हमको भी बनाने वाला शिव बाबा है ना। शिव बाबा हमको न बनाता तो राम की आत्मा बना लेती है क्या? नहीं, नहीं बनाती ना। शिव बाबा। तो राम सूर्यवंशी नहीं है बनाने वाला। बनाने वाला फिर भी शिव बाबा। एक शिव बाबा, दूसरा दूसरा नो। आदि सनातन देवी देवताएं पतित बन जाते हैं। रावण जब से आते हैं उसके 2500 वर्ष के बाद जो आदि सनातनी हैं वो पतित बन जाते हैं। और पतित बनाता कौन है? संग के रंग से रावण संग के रंग से पतित बनाता है। तो कुछ बोल रहा है तो रावण माना 10 सिर। कोई एक सिर की बात नहीं है। वो इब्राहिम प्रवेश करता है, जिस व्यक्तित्व में प्रवेश करता है उसकी दृष्टि को दूषित कर देता है, विचार फैलाता है दृष्टि के द्वारा। जब दृष्टि के द्वारा प्रदूषण फैलता है तो वो कर्मणा तक पहुंच जाता है। कहते हैं इस्लाम धर्म में आदि में भाई बहनों में शादी होती थी क्योंकि उनकी जनरेशन ही नहीं थी, तो जनरेशन को बढ़ाने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। अब फिर बाप आकर के राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। क्या? कौन बाप? शिव बाप आकर के राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। किसका राज्य? राम का राज्य। उन 10 सिरों का राज्य नहीं, राम का राज्य स्थापन क्यों कर रहे हैं? हैं? क्योंकि जरूर राम वाली आत्मा एक की मत पर चली होगी, औरों की मत पर नहीं चली होगी। ये संगम है इस बात का। है 2 मतों का भी संगम है। एक श्रीमत, एक रावण मत। कोई रावण की मत पर चल पड़ते हैं तो कभी राम की मत पर चल पड़ते हैं, तो दोनों मिक्स हो जाता है। भारत बहुत प्राचीन है, सब धर्म वालों का ये तीर्थ स्थान है। क्या? सब धर्म वालों का तीर्थ स्थान भारत क्यों है? भारत में आते हैं? भारत में आते हैं। हाँ, क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं। भगवान भारत में आते हैं। जब आते हैं तो सब धर्म की जो बीज रूप आत्माएं हैं, आधार मूर्त आत्माएं हैं, उन सब को भारत में इकट्ठा होना पड़ता है और सब आकर के भारत में शिक्षा लेती है। एक बाप से नंबरवार शिक्षा लेकर के नंबरवार नौकुरी के ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों की भी नौकुरियां गाई जाती हैं, एक से एक ऊंची गाई जाती है। हैं तो सारे ही ब्राह्मण, लेकिन है नंबरवार। तो सब धर्म वालों का तीर्थ स्थान है। हर धर्म की श्रेष्ठ आत्माएं भारत में आकर के इकट्ठी होती है। तो सब धर्म वाले समझते हैं कि भारत के बगैर हमारा उत्थान नहीं होगा, क्योंकि पतित पावन सदगति दाता परमपिता परमात्मा का ये बर्थ प्लेस है। कौन सा? भारत। भारत में भी कौन सा स्थान बर्थ प्लेस है? जहाँ से प्रत्यक्षता होती है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है ना, तो पहले गुप्त होता है, बाद में जब पैदा होता है तो प्रत्यक्ष होता है। ऐसे ही सुप्रीम सोल बाप भी जन्म कब लेता है? उसका दिव्य जन्म है भारत में जन्म लेता है। लेकिन भारत में भी कहाँ से प्रत्यक्ष होता है? हैं? पूर्व बंगाल 76 में प्रत्यक्ष हुआ। 76 में। वो पूर्व बंगाल तो एकदम एडवांस पार्टी की बात बता दी। पूर्व बंगाल में 76 हैं?
76 में तो प्रत्यक्ष होता 76। प्रत्यक्ष होता है वास्तव में माता के रूप में पहले। अगर प्रत्यक्ष न हुआ होता तो तुम्हें माता का गायन नहीं होता। तो कहाँ से प्रत्यक्ष हुआ तुम्हें माता? स्थान कौन सा? माउंट आबू। लेकिन माता से तो वर्षा नहीं मिलता। तो फिर बाप के रूप में कहाँ से प्रत्यक्ष होता है? हैं? अरे जहाँ से प्रत्यक्ष होता है वहाँ सब धर्म वालों को जाकर के माथा टेकना पड़े ना। अगर माँ के रूप में प्रत्यक्ष होता है तो माउंट आबू में जाके माथा टेकते होंगे। दिल्ली। अगर भारत में कोई दूसरे स्थान से प्रत्यक्ष होगा तो वहां जाकर के माथा टेकना पड़े। सब धर्मों का तीर्थ स्थान है ना, क्योंकि पतित पावन सदगति दाता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। बाप कहते हैं मैं तुमको इस पतित दुनिया से लिबरेट कर गाइड बन करके ले जाऊंगा और साथ में ले जाऊंगा। क्या? साथ में ले जाऊंगा। और किस तरीके से ले जाऊंगा? है? किस तरीके से ले जाऊंगा? नैनो पे बिठा के ले जाऊंगा। है? और मच्छरों सदस्य ले जाऊंगा सो किसके लिए का? है? माना नैनो पर बिठा के तो ले जाऊंगा, लेकिन साथ साथ जो अपने देहवान को पूरा नहीं छोड़ पाते, त्याग देंगे। अपने देह जैसे मच्छर होते हैं ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। मच्छर आया पट्ट से मारा, उसकी हत्या करने में देर नहीं लगती। तो ऐसे ही मच्छरों सदस्य माना हमारी आत्मा मच्छरों सदस्य कोई कीमत की न रह जाए, हमारी बुद्धि में ये बैठ जाए हम कोई वैल्यू के नहीं है। जो भी वैल्यू है किसके कारण है? नहीं, एक शिव बाबा दूसरा नहीं। एक शिव बाबा के कारण हमारी वैल्यू है, नहीं तो रामकृष्ण वाली आत्माओं की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो मच्छरों से सबको ले जाऊंगा। बाप को ही लिबरेटर कहा जाता है। गीता में बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। ये है बड़ी से बड़ी भूल। क्या? जो गीता माता है सब धर्मों का माई बाप है, वो माई बाप चैतन्य में है या जड़ पुस्तक है? चैतन्य में। चैतन्य जरूर कोई चैतन्य गीता माता है। उस गीता माता में बड़ी भारी भूल कर दी है। क्या भूल कर दी है? बच्चा का नाम डाल दिया। उसमें कृष्ण का नाम गीता पति के रूप में डाल दिया है। अब कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस होता है। कृष्ण बच्चा होता है, माता का, पिता का, या माता का पति होता है? बच्चा होता है। अब जब इतनी भारी भूल कर देंगे तो भूल करने वाले भारतवासियों का क्या हाल होगा? ऐसी बुद्धि फिराए देते हैं कि माता भी समझती है ये हमारा पति है। ऐसा बरगलाने का काम कर देते हैं। इसलिए बोला है गीता माता पूरी ही खंडन की गई है। जब चैतन्य गीता माता पूरा ही खंडन कर दी जाती है, तो माताएं होती है भोली वाली माताओं को, सीताओं को रावण बरगलाते। रावण बरगला के उनको अपना पूरे कब्जे में ले लेते हैं, बुद्धि को ही फिराए देते हैं। तो गीता के दिल में, दिमाग में बच्चे कृष्ण का नाम सर्वोपरि हो जाता है और बाप का नाम गुम हो जाता है।
ये बड़ी से बड़ी भूल है। जब तक इस बड़ी से बड़ी भूल को नहीं सुधारा जाएगा, तब तक सीता कहो, गीता कहो, वो रावण के पंजे से छुटाई नहीं जा सकती। भगवान तो एक है, ऐसे नहीं कि कृष्ण भी भगवान और नर से नारायण बनने वाला भी भगवान। दोनों भगवान कैसे हो सकते हैं? राम भी भगवान, कृष्ण भी भगवान नहीं। भगवान तो एक ही हो सकता है। मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। क्या मनुष्य भगवान, क्या मतलब? मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। और क्या जानवर हो सकता है? नहीं, वो जानवर नहीं, एक ही हो सकता भगवान। भगवान का एक ही रूप है। मनन चिंतन करने वाले को मनुष्य कहा जाता है। मनोरूपी। और मनुष्य तब तक है जब तक उसे अपने पार्ट का पता नहीं चलता। नहीं है, तब तक उसको मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है। जिसको अपने पार्ट का पता चल जाए तो उसका मनन चिंतन करने का उसको दरकार नहीं रहती। वो फिर किस स्टेज में टिकेगा? निराकारी स्टेज में टिकेगा। तो निराकारी होगा तो निरहंकारी होगा और निर्विकारी हो जाएगा। तो निराकारी हो जाएगा तो शिव समान हो गया, बाप समान हो गया। तो जो बाप समान हो गया वो भगवान के लिए यही कहा जाएगा। भगवान आकर क्या बनाता है? भगवान भगवती बनाता है। भगवान तो एक ही होता। तो एक ही भगवान है, लेकिन वो एक पकड़ में तो आना चाहिए कि हवा वाला एक एक ही भगवान। एक ही भगवान है। ओम शांति। ओम शांति बाबा। जय